कस्टमर्स हु नेवर ऑर्डर एनीथिंग। तो हमारा एक क्वेश्चन है, सो कस्टमर्स का एक टेबल है एंड ऑर्डर्स का भी एक टेबल है। राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड ऑल कस्टमर्स हु नेवर ऑर्डर एनीथिंग। ऐसे कस्टमर्स को हमें बताना है जिन्होंने अभी तक कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ क्या टेबल्स हैं। तो यहाँ पे कस्टमर्स का एक टेबल है, ऑर्डर्स का एक टेबल है जिसमें कस्टमर की आईडी है एंड कस्टमर का नेम है। एंड ऑर्डर्स का भी एक टेबल है जिसमें ऑर्डर की आईडी है एंड कस्टमर की आईडी आई हुई है। यहाँ पे क्यों कस्टमर की आईडी भी आई हुई है मैं बताती हूँ। जैसे कि आप समझो कि यहाँ अभी हमारा यहाँ पे देखो आउटपुट में कस्टमर्स को दिखाना है हमें, ठीक है। अभी हम यहाँ पे प्रोसेसिंग में देखते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर्स का टेबल है एंड ऑर्डर्स का टेबल है। आउटपुट ये है हमारा। आप समझो कि आप किसी मॉल पे गए हुए हैं, जैसे कि आयशा और इजना दोनों मिलकर मॉल पे गए हुए हैं। तो आयशा जो कस्टमर है, दोनों कस्टमर्स ही हैं, दोनों कुछ लेना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पे आयशा ने यहाँ पे परचेज किया है। तो इस वजह से क्या हुआ, ऑर्डर की जो टेबल है उसके अंदर भी आयशा का इंफॉर्मेशन आ गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेकिन इजना ने कुछ भी परचेज नहीं किया, इसी वजह से यहाँ पे इजना से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन ऑर्डर टेबल के अंदर में नहीं है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ऐसे कस्टमर है जिन्होंने ऑर्डर किया है, उन्हीं का इंफॉर्मेशन ऑर्डर टेबल में रहेगा। ऐसे कस्टमर से जिन्होंने ऑर्डर नहीं किया, उनका इंफॉर्मेशन ऑर्डर टेबल में नहीं रहेगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम लेफ्ट जॉइन परफॉर्म कर लेंगे तो क्या होगा। अगर अब हम यहाँ पे लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करेंगे तो ये कस्टमर से रिलेटेड जितने रिकॉर्ड्स हैं सब हमारे पास आ जाएंगे। और ऑर्डर से रिलेटेड सिर्फ वही रिकॉर्ड हमें मिलेगा जो कस्टमर की टेबल के अंदर मैच कर रहा हो। यही तो लेफ्ट जॉइन के क्वालिटीज हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कस्टमर से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स आएंगे बट ऑर्डर्स के अंदर सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स आएंगे। मतलब ऐसे कस्टमर्स का रिकॉर्ड ही मिलेगा जिन्होंने ऑर्डर किया था। ऐसे कस्टमर का रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं मिलेगा, जहाँ वहां पे अब लेफ्ट जॉइन में क्या हो जाएगा, नल शो करेगा। अगर नल शो किया दैट मीन्स कि वो हमारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने कभी कुछ ऑर्डर नहीं किया था। तो हम नल का कंडीशन यहाँ पे दे दे के हमारा क्वेरी को हम यहाँ पे ये करवा सकते हैं, सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम एक बार लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करके देखते हैं क्या होता है। कॉमन कॉलम इसमें भी आईडी है, इसमें भी आईडी है, दोनों के बेसिस पे हमें करना है। तो एक बार हम लिख के देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। फ्रॉम फ्रॉम जो कस्टमर्स की टेबल है, अलियास हम इसको सी बोल लेते हैं। इसका हमें लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करना है किसके साथ में, ऑर्डर्स की टेबल के साथ में। अलियास हम इसको एक बार वो बोल लेंगे ऑन किस बेसिस पे, सी डॉट ये जो भी आईडी है ना वो इक्वल होनी चाहिए किसके साथ में, ये ऑर्डर के अंदर में जो आईडी है वो डॉट ये कस्टमर की आईडी के साथ में, ठीक है, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बार देखते हैं लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करके क्या होता है। लेफ्ट जॉइन में क्या होता है, इस टेबल से रिलेटेड सारा डेटा हमें, सारे रिकॉर्ड हमें मिल जाएंगे। लेकिन इस टेबल में से जो भी मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं सिर्फ वही मिलेंगे। एक एक रिकॉर्ड हम चेक करते हैं। पहले हम इसको ले लेंगे, ले लेते हैं। देन यहाँ पे वन है, यहाँ पे मैच कर रहा है क्या, कहीं नहीं है। यहाँ पे वन कस्टमर की आईडी, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड आ जाएगा, कस्टमर आईडी यहाँ पे वन है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद में अब यहाँ से सेकेंड रिकॉर्ड हम लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या सेकेंड वाली कस्टमर की आईडी, इसमें भी कस्टमर की आईडी में सेकेंड है, टू है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे हमें क्या करना है, अब इसका थर्ड रिकॉर्ड हम लेंगे, कस्ट यहाँ पे इसका थर्ड रिकॉर्ड आ जाएगा। अब क्या यहाँ पे थ्री कस्टमर आईडी यहाँ पे भी है, हाँ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिकॉर्ड भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें इसकी मिल गई, ये आ गई। अब यहाँ पे फोर्थ बचा हुआ है, ये ले लेते हैं। यहाँ पे फोर्थ रिकॉर्ड हम ले लिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ से रिलेटेड यहाँ पे रिकॉर्ड कहीं है, फोर वाली कस्टमर आईडी नहीं है। अगर नहीं है मतलब मैच नहीं हुआ, अगर मैच नहीं हुआ मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, ठीक है, नल आ गया। ठीक है, नल आ गया। तो अभी आप देखो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे नल नल जो आए हुए हैं ना, वो ऐसे कस्टमर्स हैं हेनरी और मैक्स से जिन्होंने शॉपिंग की ही नहीं, जिन्होंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। तो अब हमें इनके नेम्स लेके आके दिखाना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंडीशन यहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ पे वेर जहाँ पे ये जो भी है ना हमारी, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ,
ठीक है? तो यहाँ पे वेर वेर जहाँ पे ये जो भी नल है दैट मीन्स कि इन्होंने मतलब ऑर्डर नहीं किया है। तो ये क्या होगा, ये कौन सी टेबल से मैच कर रहा है, ये वो वाली टेबल है, ऑर्डर्स वाली टेबल। तो यहाँ पे ओ डॉट है, जो भी यहाँ पे आईडी है या फिर कस्टमर आईडी है, कुछ भी आप लिख सकते हो, वो डॉट आईडी इज नल। तो ऐसे ऐसे आईडी से जिन जो नल है उनसे रिलेटेड है, मुझे क्या 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 चाहिए सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट में सिर्फ मुझे नेम पूछ रहा है किसका, यहाँ पे कस्टमर का सी डॉट नेम आ जाएगा और उसका नेम यहाँ पे हमें शो करना है कस्टमर्स की तरह। तो इसलिए हम ऐसे लिख लेंगे। तो ऐसे लिख के हम यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, फ्रॉम में लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करना है कस्टमर्स की टेबल अलियास से सी का लेफ्ट जॉइन किसके साथ में, ऑर्डर्स की टेबल्स के साथ में अलियास से वो ऑन है किस बेसिस पे सी डॉट है, यहाँ पे ये जो आईडी है ये इक्वल होनी चाहिए ऑर्डर्स के अंदर की कस्टमर आईडी से। ठीक है, वो डॉट कस्टमर आईडी से। ठीक है, वेर कंडीशन क्या है हमारा, जहाँ पे वो डॉट जो भी आईडी, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, वो डॉट आईडी नल होनी चाहिए या फिर कस्टमर आईडी नल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करें, वो डॉट आईडी इज नल। वहां से मुझे क्या क्या सेलेक्ट करके दो, सिर्फ ये सी डॉट नेम, सी डॉट नेम अलियास हम इसको कस्टमर्स करके नेम दे देंगे। ठीक है, अभी हमें इसको क्या एक बार रन करके देखना है। एक्सेप्ट हो गया। अभी आप देखो, तो हेनरी और मैक्स ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने कभी भी कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था।